तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो ये मिडिल ईस्ट एक बहुत ही बड़े युद्ध पर खड़ा हुआ है, क्योंकि अभी यहाँ पर जो शुरुआत की है वो की है इसराइल ने यहाँ पर दबाकर ईरान के ऊपर हमले किए, बहुत सारी जगह पर नुकसान पहुँचाया है, कई सारे एयरपोर्ट को टारगेट किया है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग को टारगेट किया है, जो जनरल्स हैं उनको यहाँ पर मारा है, IRGC के कमांडर्स को मारा है और साथ ही न्यूक्लियर साइट्स पर भी अटैक किया है। हालांकि देखा जाए तो IAEA यानी कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन है, जो यहाँ पर ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स है उसको यहाँ पर देखती है कि रेडिएशन कैसा है कैसा नहीं, किस तरह की जो है ना यूरेनियम को प्योरीफिकेशन किया जा रहा है, वो सब देखती है। उसने यहाँ पर ये बताया है कि अभी कोई भी न्यूक्लियर रेडिएशन का कोई ख़तरा नहीं है। और इसके साथ ही यहाँ पर इज़राइल का खुद का एक न्यूज़ आउटलेट है, द टाइम्स ऑफ इज़राइल, उसका भी यहाँ पर यह कहना है कि जो भी अटैक किया गया है उसमें यहाँ पर न्यूक्लियर साइट पर कोई ऐसा बड़ा खतरा नहीं हुआ। यानी कि इज़राइल ने जो सोचा था कि हम यहाँ पर ईरान के न्यूक्लियर साइट पर अटैक करके ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक देंगे, वो यहाँ पर फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पर शुरुआत तो ईरान ने की कि भाई हम यहाँ पर ड्रोन भेजेंगे। जैसे यहाँ पर इज़राइल ने ईरान के ऊपर हमला किया ना, उसके कुछ घंटों बाद ईरान ने यहाँ पर ड्रोन भेज दिए 200 के आसपास। अब देखिए 200 के आसपास ड्रोन भेजने का मतलब यहाँ पर यह था कि जो यहाँ पर उसके एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी मिसाइलें खर्च करवाना। 200 ड्रोन भेज दिए थे, 200 के 200 यहाँ पर जो है इंटरसेप्ट हो गए, ज़्यादा कुछ यहाँ पर जो है ना उससे खतरा हुआ नहीं। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो ईरान ने रिटेलिएट किया है अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से, उसके बाद तो यहाँ पर इजराइल में तबाही आ गई है। और यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना वुंडेड हुए हैं लोग, और यहाँ पर 3 से ज़्यादा शायद लोगों की मौत ये भी बताई जा रही है। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो मोसाद का हेडक्वार्टर था और जो आर्मी का हेडक्वार्टर था उसको भी यहाँ पर बर्बाद कर दिया गया है ईरान के इस बैलिस्टिक मिसाइल के अटैक से। तो यहाँ पर क्लियरली देखा जाए तो इजराइल के ऊपर अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है। इसी के साथ ही यहाँ पर जो है ना अब फुल स्केल वॉर लगभग शुरू ही हो चुका है। और यहाँ पर उम्मीद कर रहा था कि संडे के दिन हम यहाँ पर 6 राउंड की टॉक करेंगे पीस न्यूक्लियर डील को लेकर, तो वो अब नहीं लगता कि होगी, क्योंकि ईरान ने यहाँ पर खुद कह दिया कि हम यहाँ पर मतलब मीनिंगलेस है इस तरह की जो है ना नेगोशिएशन के ऊपर डील करना, बात करना, टॉक करना। तो यहाँ पर देखा जाए तो जिस चीज़ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पुश कर रहे थे कि भाई न्यूक्लियर डील हो जाए, लेकिन यहाँ पर इजराइल ने अमेरिका के किए किराए पर पानी फेर दिया और कोई से भी यहाँ पर न्यूक्लियर डील नहीं हुई। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना ईरान इस तरह से डिटरमाइंड हो गया है कि अब तो हमें न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए ही चाहिए। और शायद यहाँ पर हो सकता है कि अंदर खाने, अंडरग्राउंड में और अंदरूनी बातचीत में यहाँ पर शायद ईरान ने सिग्नल दे भी दिया हो कि हम यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स अब टेस्ट करेंगे, बना लेंगे। तो क्या है ये पूरा मामला, क्यों यहाँ पर जो है ना ईरान अब और ज़्यादा डिटरमाइंड हो गया है कि अब हमें यहाँ पर जो है ना न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए, अब यहाँ पर हम न्यूक्लियर वेपन्स बना लेंगे, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप यहाँ पर इस वॉर में किसके साथ हो, क्या आप यहाँ पर इजराइल के साथ हो जो हमें यहाँ पर जो है ना काफ़ी मुश्किल में हमारा साथ देता है, या फिर आप यहाँ पर ईरान के साथ हो जो हमें यहाँ पर सस्ते में पेट्रोल डीजल ये सब जो है ना अवेलेबल करा सकता है, जिससे हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकती है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए यहाँ पर जो बोन ऑफ कंटेंशन है ना वो है यहाँ पर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब देखिए न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ना ईरान का वो काफ़ी ज़्यादा शेडी है। एक तरफ तो वहाँ पर ये कहता है कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के पर्पज़ से, सिविलियन के पर्पज़ से न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ पर उसके कई सारे प्लांट हैं, बिजली बनाते हैं नहीं बनाते इसकी भी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ यहाँ पर जो है ना यूरेनियम को काफ़ी ज़्यादा प्यूरीफाई कर सकते हैं। अब देखिए यूरेनियम जो है ना वो जब मिलता है ना हमें माइनिंग करके, तो वो प्योर होता नहीं है। यूरेनियम 238 मिलता है, जिसमें से यहाँ पर जो उसकी प्योरिटी होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ 0.3% होती है, यानी कि 99.7% जो है ना वो बेकार वाला यूरेनियम होता है, उसमें कोई प्योरिटी होती नहीं है। तो उसको यहाँ पर क्लियर करना पड़ता है सेंट्रीफ्यूज के ज़रिए, और सेंट्रीफ्यूज के ज़रिए यहाँ पर वो बनता है न्यूक्लियर प्योरिटी उसकी निकल के आ जाती है, वो निकल कर आती है यहाँ पर 245 के रूप में। अब देखिए न्यूक्लियर की जो प्योरिटी होती है ना, यूरेनियम की प्योरिटी, वो कई सारे स्टेज पर होती है। जैसे कि यहाँ पर 3.63% हो जाए, वो सिविलियन पर्पज़ के लिए, चिकित्सा के रूप में काम आ सकता है, बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पर काम आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर इसकी प्योरिटी 90% से ज़्यादा हो जाए तो वो वेपन ग्रेड के काम आता है। तो यही चीज़ यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर ईरान जो है ना वो न्यूक्लियर के जो प्रोसेसिंग कर रहा है
वो यहाँ पर 60% पर कर रहा है, और 60% पर जो है ना, जो कर रहा है वो वेपन ग्रेड तो नहीं है, लेकिन वो सिविलियन पर्पस के लिए भी नहीं है। अब यही चीज़ यहाँ पर शेडी हो जाती है, और इस चीज़ से यहाँ पर इजराइल को काफ़ी ज़्यादा खतरा हो जाता है कि यहाँ पर हमारा दुश्मन मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा कोई है तो वो है ईरान, और ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएंगे तो हमारे वजूद के ऊपर ख़तरा हो जाएगा, और इजराइल यहाँ पर यही नहीं चाहता है। और इसी वजह से यहाँ पर इजराइल पुश करता है अमेरिका को कि भाई कोई सी डील साइन कर लो जिससे यहाँ पर ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स ना बना ले। और इस तरह से यहाँ पर जो है बातचीत होती है, और 2015 में बराक ओबामा ने भी यहाँ पर जो है एक डील साइन की थी, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में नल एंड वॉइड कर दिया था, यानी कि उससे वो बाहर निकल गया था। उसके बाद यहाँ पर वापस से ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, ईरान ने अपना प्रोग्राम तो रोका नहीं है, यहाँ पर गलती डोनाल्ड ट्रंप की थी, वो यहाँ पर डील से निकल गए, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो है ना ईरान फिर भी कंटिन्यू करता रहा। लेकिन जब जहाँ पर पानी जब हद से ज़्यादा पार चला गया और बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लग गए, तो मजबूरन यहाँ पर ईरान ने भी जो ऑब्लिगेशन थी न्यूक्लियर डील के अंडर में, उसको यहाँ पर वॉयलेट करना शुरू कर दिया। पहले यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन थी कि भाई आप यहाँ पर यूरेनियम की जो प्रोसेसिंग वो 3.67% से ज़्यादा नहीं करोगे, लेकिन यहाँ पर कितने पे कर रहा है, 60% पे। शुरुआत में यहाँ पर पिछले साल तक यहाँ पर 120 किलो के आसपास यूरेनियम 60% की प्योरिटी पर था, लेकिन अगर अब यहाँ पर बात करें तो लगभग 400 किलोग्राम है, और ये जो 400 किलोग्राम है उससे यहाँ पर लगभग 10 न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा सकते हैं। इतना ज़्यादा फिसाइल मटेरियल ईरान ने इकट्ठा कर लिया, लेकिन वो कितने प्रायोरिटी पर है, 60% की है, और 60% से 90% जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। 0% से लेकर 60% जाने में ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन 60 से 90% बहुत ही जल्द 1 या 2 हफ्ते के अंदर अंदर अगर वो चाहे तो ईरान वो न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की बात है तो अमेरिका ने भी यहाँ पर जो है ना स्पाई करी है, और अपने इंटरनल डॉक्यूमेंट में भी ये साबित किया है कि अभी यहाँ पर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स के लिए ट्राई नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है और ईरान यहाँ पर बना भी नहीं रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो इजराइल के लिए तो ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, क्योंकि 60% प्योरिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये जो है ना एक थ्रेशोल्ड बन जाता है कि भाई इससे ज़्यादा अगर आप चाहोगे तो आप यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स का ग्रेड का जो यूरेनियम है वो यहाँ पर हासिल कर लोगे, और इजराइल यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो इजराइल ने यहाँ पर कंसल्ट किया कि भाई देखो ऐसा है, हमारे ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा खतरा है, हमारे वजूद के लिए अगर खतरा है तो हम यहाँ पर तुम्हारी डील हो ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम तो यहाँ पर ईरान जाएंगे और न्यूक्लियर साइट्स को यहाँ पर उड़ा देंगे। तो यहाँ पर जो है ना उन्होंने ऐसा किया, और उसके बाद यहाँ पर जो है ना जवाब उसको मिल रहा है। कई सारे शहर यहाँ पर जो है ना लगभग बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, कई सारी बिल्डिंग यहाँ पर तबाह हो चुकी है, बहुत सारे लोग यहाँ पर वो बच गए हैं। वैसे देखा जाए तो नुकसान यहाँ पर इस पूरे कन्फ्लिक्ट में ईरान को ज़्यादा हुआ है, लेकिन देखा जाए तो इजराइल में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना तबाही देखने को मिली है। हम यहाँ पर सोचते थे कि ये जो आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है, या एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो यहाँ पर इजराइल को बचा लेंगे, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे जो फेल हो गए, और यहाँ पर कोई भी यहाँ पर इजराइल को बचा नहीं पाया। और लगभग मैं मानता हूँ कि 50% से ज़्यादा जो मिसाइल्स हैं ना वो यहाँ पर अपने टारगेट को हिट कर दिए होंगे। तो इतनी ज़्यादा सफलता यहाँ पर ये बड़ी मिली है, और काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड अटैक यहाँ पर ईरान ने किया है, और मुझे लगता है कि शायद ईरान इसकी तैयारी काफ़ी ज़्यादा पहले से ही कर रहा था। तो देखा जाए तो अब ये जो वॉर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और ज़्यादा बढ़ेगा जब तक यहाँ पर जो है ना कुछ कंक्रीट यहाँ पर हासिल नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर ईरान वो भी यहाँ पर उसके पास भी काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मिसाइल है, और दूसरी तरफ यहाँ पर इजराइल, उसको तो यहाँ पर अमेरिका से हथियार मिलती है, टेक्नोलॉजी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलती है, और उसकी तो पूरी इकोनॉमी यहाँ पर वॉर से चलती है। और यहाँ पर जो नेतन्याहू है वो तो वॉर के बिना रह ही नहीं पाते, अगर वॉर रुक जाएगा तो वो सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर न्यूक्लियर साइट्स पे हमला हुआ है ना ईरान की, तो उससे तो यहाँ पर जो पहले उम्मीद थी कि ईरान यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा, तो अब वो उम्मीद यहाँ पर टूटती हुई दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने संकेत दिए थे कि अब हम यहाँ पर कोई बातचीत नहीं करेंगे। और साथ ही यहाँ पर अब मुझे लगता है कि ईरान अब तो फैसला कर चुका होगा अंदर खाने के, अब हम यहाँ पर जो है ना न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के बाद एक डेटरेंस आ जाता है, यानी कि तबाही का खौफ आ जाता है सामने वाली पार्टी के। अगर यहाँ पर हमने उसके ऊपर अटैक किया
तो हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक ना हो जाए, जिससे उस देश में पूरी पूरी तबाही हो जाएगी। जैसे कि नॉर्थ कोरिया के मामले में, नॉर्थ कोरिया के कितने सारे दुश्मन हैं, अमेरिका उसका दुश्मन है, जापान उसका दुश्मन है, साउथ कोरिया उसका दुश्मन है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती नॉर्थ कोरिया को टच भी कर दे या फिर उसके ऊपर अटैक कर दे, क्योंकि उसके पास है न्यूक्लियर वेपन्स। और 50 के आसपास यहाँ पर बताए जाते हैं कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो यहाँ पर अगर 50 न्यूक्लियर वेपन्स होने के बाद किसी देश की हिम्मत नहीं होती है, तो यहाँ पर अगर ईरान बना लेगा तो ईरान के ऊपर अटैक करने की भी किसी देश के ऊपर हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि उनके अंदर मन में खतरा हो जाएगा कि अगर हमने यहाँ पर ईरान के ऊपर अटैक कर दिया तो ईरान हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर देगा। और इसी बात का डर यहाँ पर इजराइल को रहता है कि ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स ना आ जाए। इनफैक्ट यहाँ पर अमेरिका भी नहीं चाहता है और यूरोप के बाकी देश भी यहाँ पर नहीं चाहते। इनफैक्ट यहाँ पर जो रशिया है, जो अभी यहाँ पर ईरान का काफ़ी ज़्यादा मददगार बना हुआ है, वो भी पहले नहीं चाहता था, लेकिन जिस तरह से यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर हुआ है और ईरान ने खुलकर रशिया की मदद की है, तो उसके बाद तो रशिया ने भी अपना जो स्टैंड है वो चेंज किया और अब यहाँ पर उसको कोई दिक्कत नहीं है ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स आ जाए तो, क्योंकि यहाँ पर ईरान को समझता है रशिया के यहाँ पर उसके भी वजूद के ऊपर खतरा है कि अगर यहाँ पर वो पजेस नहीं करेगा तो अमेरिका और इजराइल जैसे देश तो यहाँ पर उसको बर्बाद करके छोड़ देंगे। तो अब देखिए क्लियरली यहाँ पर ये जो है ना चीज़ें अब ईरान के लिए मजबूरी है कि अब हमें यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स जो है ना बनाना पड़ेगा, और वो यहाँ पर शायद बना भी ले, क्योंकि देखिए अगर कोई न्यूक्लियर साइट्स जो है ना तबाह कर भी देता है तो नॉलेज थोड़ी ना तबाह हो जाती है। उन्होंने जो रिसर्च की है उसके पेपर्स है और बाकी चीज़ें समझते हैं कि भाई हमें यहाँ पर ऐसा करना है तो ऐसा करना होगा, साइड बनाना बन जाएगी और वो काफ़ी ज़्यादा दूर भी बना सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर उसके आसपास एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा सकते हैं। ना भी बनाए ना तो ईरान के जो काफ़ी ज़्यादा जो न्यूक्लियर साइट्स हैं ना वो ओवरग्राउंड नहीं है, अंडरग्राउंड है, और उसके लिए यहाँ पर जो है ना कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है अमेरिका के पास ना इजराइल के पास कि वो किस तरह से जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स है उसको यहाँ पर जो है ना तबाह करे। क्योंकि अगर यहाँ पर बम बरसाएंगे तो बम कहाँ गिरेंगे, ज़मीन पर गिरेंगे, पहाड़ के ऊपर गिरेंगे, लेकिन यहाँ पर अंदर थोड़ी ना जाएंगे। अंदर जाने के लिए तो भाई अंदर यहाँ पर आपको पहुँचना भी होगा, और ज़मीन पर तो वो यहाँ पर अपनी सेना उतार नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों देशों के बीच में बॉर्डर तो शेयर होती नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ईरान यहाँ पर जब चाहे तब यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, अगर वो यहाँ पर इस तरह का फ़ैसला ले लेता है तो देखिए यहाँ पर जो है ना अभी कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। कितनी ज़्यादा अटैक किया है, इस्फहान पर अटैक किया है, नतांज पर अटैक किया है, फोर्दो पर अटैक किया है, अराक पर अटैक किया है, कई सारे दूसरे न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया है, लेकिन अभी तक भी एक से भी रेडिएशन रिलीज़ नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा ताम तमोड़ा करने के बावजूद भी यहाँ पर इजराइल को जो है ना एक मतलब एक अनसक्सेसफुल जो है ना नेस है वो फील कर रही है कि भाई हमने यहाँ पर इतने अटैक किए, वॉर भी शुरू कर दिया, और हमारी जो न्यूक्लियर साइट्स थी ईरान की वो भी यहाँ पर हम तबाह नहीं कर पाए, तो क्या खाक हमारा हमने अटैक किया है। तो देखिए यहाँ पर अंडरग्राउंड जो संयंत्र होते हैं ना उसमें तो यहाँ पर ऐसा ही होता है कि यहाँ पर जो है ना एयर अटैक से यहाँ पर वो बचा लेते हैं। तो ईरान ने यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ की है कि उसने अपने जो भी संयंत्र बनाए हैं वो अंडरग्राउंड बनाए हैं, ओवरग्राउंड यहाँ पर नहीं। ओवरग्राउंड बनाने की कोशिश यहाँ पर किसने की थी, सीरिया ने की थी, इराक ने की थी, लेकिन उसको तो यहाँ पर इजराइल ने अटैक करके तबाह कर दिया। लेकिन यहाँ पर इतने सारे अटैक करने के बावजूद भी ईरान का कहीं से भी रेडिएशन लीक नहीं हुई, और उसके पास तो सारी की सारी नॉलेज भी है, सारे के सारे सेंट्रीफ्यूज तो अंडरग्राउंड है। तो वो यहाँ पर इजराइल क्या बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और वो जब चाहे तब यहाँ पर अपना जो यूरेनियम का जो भी प्योरिटी है वो हासिल कर लेगा और यहाँ पर बम बना लेगा, और ये जो अमेरिका और इजराइल जैसे देश है वो रोक भी नहीं पाएंगे इसको। तो अब देखने वाली बात होगी कि अगर यहाँ पर जो है ना फ़ैसला ले लेता है तो कितने दिन बाद यहाँ पर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा। और अब तो यहाँ पर जो है ना बनाने की मजबूरी भी है कि अमेरिका और इजराइल देश उसको चैन से जीने नहीं देंगे, तो उसकी अब मजबूरी बन जाती है कि हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हो। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, गॉड ब्लेस यू, नाउ साइनिंग ऑफ।